नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को पुश कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, आज का जो वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो है पुखराज के बारे में। पुखराज के बारे में मतलब कि पुखराज की पहनने की आवश्यकता व्यक्ति को कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, या पुखराज को पहनना चाहिए या नहीं चाहिए। इस विषय में मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, मैं यहाँ पर ये बता दूं कि ये वीडियो पूर्णतः मेरे अनुभवों, मेरे ईश्वर और मेरे गुरु और माता पिता के द्वारा प्रदत्त ज्ञान पर आधारित है। वीडियो को देखने से पहले इस बात को अपने दिमाग में आप ज़रूर बैठा कर के ही इस वीडियो को देखने का प्रयास करें। सबसे पहली चीज़, जब हम पुखराज की बात करते हैं तो पुखराज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी में गुरु की इंटेंसिटी या गुरु यानी कि जुपिटर प्लैनेट की इंटेंसिटी को इन्हेंस करने के लिए पुखराज का इस्तेमाल होता है। अगर गुरु आपका एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक स्थिति में नहीं है या नीच स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में पुखराज बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। कई लोगों का ऐसा मत है कि पुखराज को आप किसी भी स्थिति में पहन सकते हैं, यानी ये नुकसान नहीं करता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जितनी भी बात मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ द अंडर द थ्योरी ऑफ नील नरेंद्र, यानी कि उसी के अंतर्गत ये विषय मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो हर प्लैनेट्स किसी न किसी रिलेशन को इंडिकेट करता है। यदि हम सन की बात करें तो प्लैनेट के अतिरिक्त, यानी कि प्लैनेट यानी जो नेचुरल प्लैनेट्स हैं जो हमारे ब्रह्मांड में स्थित हैं, उनकी ऊर्जाओं के अतिरिक्त हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर इन प्लैनेट्स की वही ऊर्जा को हमारे जीवन के कुछ रिश्तों से संबंधित किया गया है। जैसे सूर्य की ऊर्जा को पिता से, चंद्रमा की ऊर्जा को माता से, मंगल की ऊर्जा को छोटे भाई बहन से, बुध की ऊर्जा को बड़े भाई बहन से, गुरु को आपके गुरुतुल्य जो समतुल्य जो व्यक्तित्व है उसके आधार पर, शुक्र को आपके पार्टनर्स के आधार पर, शनि को आपके नीचे एसोसिएट जो लोग हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में सुंदरता आती है, आपका जीवन में वैभव आता है, वो कर्मचारी और वो जन शनि की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि हम राहु केतु की बात करें तो नाना नानी दादा दादी में हम राहु को देखते हैं, अपने पुत्र में राहु को देखते हैं। इस तरीके से हर संबंध हमारा किसी न किसी प्लैनेट की ऊर्जा को दर्शाता है। तो अब यहाँ बात आती है पुखराज की। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि गुरु की ऊर्जा, चाहे आपके प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में नकारात्मक हो, आपके पाम में या आपके हथेली में नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, फिर भी मेरा ऐसा व्यक्तिगत मत है कि गुरु की ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास हमारी ओर से नहीं करना चाहिए। अब ये लॉजिक क्यों मुझे ऐसा लगा, क्योंकि देखिए, गुरु जब भी पीड़ित होता है तो वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या तो किसी राशि में स्थित होने की वजह से होता है, या गुरु की पीड़ा किसी अन्य प्लैनेट जैसे राहु, खास तौर से राहु की वजह से गुरु बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है। यानी द मैलेफिक इफेक्ट ऑफ द राहु और मैलेफिक एस्पेक्ट ऑफ द राहु जो है वो गुरु की ऊर्जा को पीड़ित करता है। तो यहाँ पर जब भी आपको गुरु को या गुरु की ऊर्जा से आप प्रभावित हैं या गुरु की सकारात्मकता आपको नहीं मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन में
आप गुरु का कोई उपाय ना करें। तो क्या करें? तो गुरु की ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे बेहतरीन उपाय होता है कि आप गुरु के ऊपर जिस प्लैनेट का इफ़ेक्ट है, आप उस प्लैनेट की एनर्जी को रिड्यूस कीजिए। या राहु का जैसे इफेक्ट है तो आप राहु की ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए, एक बात जो बहुत लॉजिकली समझने वाली है वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को आप अगर गुरु के रूप में देखते हैं तो आपकी ये इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि आप गुरु को ये समझा सकें कि वो अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाए। यानी कि आपने अगर पुराने हमारे इतिहास में जाएंगे, शास्त्रों में जाएंगे, तो आप गुरु की रक्षा तो कर सकते हैं। यानी गुरु के आश्रम की रक्षा कर सकते हैं। गुरु अगर यज्ञ कर रहा है तो उस दौरान आप उनकी रक्षा कर सकते हैं किसी भी तरह की नेगेटिविटीज़ से। यानी कि गुरु के ऊपर पड़ने वाली कोई दृष्टि अगर नकारात्मक है तो आप उसका उपाय कर सकते हैं। लेकिन आप गुरु को ये अपनी तरफ से ये नहीं बोल सकते कि गुरु आपको ऐसा करना चाहिए, इससे आपको ये लाभ होगा। या हम गुरु की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमारी ओर से उन्हें कुछ ज्ञान प्रदत्त करें या हमारी ओर से हम कुछ प्रयास करें तो ये गुरु की महिमा में अपराध लगता है। तो देखिए, पुखराज पहनना मेरे अपने एस्ट्रोलॉजिकल अनुभव के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा चलन हो गया। हर व्यक्ति अपने हाथ में पुखराज की अंगूठी पहने हुए आपको मिल जाएगा, लेकिन वो मेरे हिसाब से उन्हें नुकसान करता है, फ़ायदा नहीं करता। ये पुखराज, अगर आपका गुरु हॉरोस्कोप के अंदर डिग्री वाइज मान लीजिए कमज़ोर भी है तो आपको गुरु की आराधना और चिंतन करके गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में अगर क्योंकि गुरु को यदि आप प्लैनेटरी एनर्जी के हिसाब से ही अगर देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में इसका मीनिंग कम हो जाता है। क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी जो भी है, हमारे जितने भी ज्योतिष शास्त्र हैं, उन्हें हमने ग्रहों को हमेशा एक देवता या हमारे किसी रिश्ते की एनर्जी के आधार पर ही उसकी विवेचना ज़्यादा की है। हमने मात्र उन्हें ग्रह मान करके कभी भी ज्योतिष के अंदर ऊर्जाओं की विवेचना नहीं की जाती। इसलिए महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आपको ठीक लगे तो कीजिएगा। किसी भी स्थिति के अंदर गुरु की ऊर्जा को इन्हेंस करने के लिए कोई भी स्टोन धारण ना करें। अगर आपको गुरु की ऊर्जा को बढ़ाना है तो आप मात्र केवल ये देखिए कि गुरु की ऊर्जा कम किस कारणों से हो रही है। अगर किसी मैलेफिक या किसी ठीक ग्रह की दृष्टि के पड़ने की वजह से अगर आपका जुपिटर जो है वो ख़राब हो रहा है या जुपिटर की ऊर्जा आपको कम प्राप्त हो रही है या नकारात्मक प्राप्त हो रही है, तो आप उस ग्रह का उपाय करें। उस ग्रह का उपाय करने से आपको निश्चित तौर पर गुरु की ऊर्जा में सकारात्मक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। अन्यथा इसके अलावा यदि गुरु की इंटेंसिटी कम है तो गुरु की ऊर्जा को आप बढ़ाने का प्रयास मत कीजिए। आप गुरु का मात्र चिंतन कीजिए, गुरु की ऊर्जा स्वतः ही आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि आपको इतना अधिकार और आपकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप अपने गुरु की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अपनी ओर से प्रयास करें। ये शास्त्र के अनुसार और लॉजिकल और साइंटिफिकली किसी भी दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं बैठता। आप इस बात को समझ रहे होंगे, और अगर आप समझेंगे तो एक बहुत बड़ा लॉजिक आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। जो बात मैंने आपको कही है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस बात को समझ गए तो निश्चित तौर पर ये गुरु आपके जीवन में कल्याणकारी और मंगलमय परिवर्तन लाने में सक्षम होगा। क्योंकि जुपिटर, खास तौर से महिलाओं में तो जुपिटर विवाह का कारक है, पति के सुख का कारक है, वैवाहिक जीवन के बाद जो सुख अनुभव होते हैं उसका कारक है, संतान का कारक है, साथ में डेली वेजेस का कारक है, बच्चों में स्टडी का कारक है,
विजडम का कारक है, यानी बुद्धिमत्ता का कारक है। बृहस्पति अगर किसी की कुंडली में ठीक स्थिति में बैठा हो तो 70% से ज़्यादा स्थिति के अंदर आपकी हॉरोस्कोप या आपका पाम जिसे हम कहते हैं वो स्वतः ही बैलेंस हो जाता है। और महिलाओं में तो इसे मैं 80% से भी ज़्यादा मानता हूँ। जिन महिलाओं का जुपिटर अच्छा होता है उनका लगभग ज़िंदगी अच्छी जाती है, लेकिन जिन महिलाओं का जुपिटर ठीक नहीं होता उनके प्लैनेट बाकी कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन एक महिला का जीवन बेहतरीन स्थिति से नहीं गुजरता, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बहुत थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया कि केवल और केवल जुपिटर की ऊर्जा को किसी भी स्टोन से, हालांकि शास्त्रों में भरा पड़ा है शास्त्र कि पुखराज को पहनना चाहिए अगर जुपिटर की एनर्जी कम है, लेकिन मेरी थ्योरी के आधार पर ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि कुछ संबंध और कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। इट इज़ प्लान्ड बाय द डेस्टिनी एंड द नेचर एंड द गुडनेस ऑफ द गॉड। ये भगवान की कृपा, प्रकृति की इच्छा और डेस्टिनी यानी आपके प्रारब्ध के अनुसार गुरु की स्थिति स्वतः ही ठीक हो जाती है। इसलिए पुखराज को पहनना मैं ठीक नहीं मानता किसी भी स्थिति के अंदर, चाहे वो आपका जुपिटर अच्छी स्थिति में हो या ख़राब स्थिति में हो, या अंश या डिग्री के आधार पर कमज़ोर हो, या राशिगत स्थिति के आधार पर उच्च या नीच का हो, या शत्रु स्थिति में हो, मित्र स्थिति में हो, सम स्थिति में हो, कैसी भी स्थिति हो, आपको पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है, इसी आधार पर इसे देखें। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।